नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। सवाल है कि क्या झारखंड में सरकार को लेकर कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। आप पूछेंगे उलटफेर भी क्या कुछ हो सकता है। बड़ी प्रबल संभावना है इसी महीने 27 तारीख के आसपास, यूं कहें 24 तारीख के बाद ऐसा मुहूर्त बनता हुआ दिख रहा है इस फरवरी में कि सरकार में बड़ा बदलाव होने वाला है। आप कहेंगे बड़ा बदलाव होने वाला है, क्या एनडीए की सरकार बनने वाली है? अगर एनडीए की सरकार बननी होती तो भारतीय जनता पार्टी का हेमंत सोरेन सरकार पर जो गुस्सा है, तल्खवार है, वो कम हो गया होता। भाई 10 दिन पहले आप तल्खवार कर रहे हैं और सरकार कैसे बना लेंगे? एनडीए की सरकार बनने का सीधा मतलब है, एक उम्मीद है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में भारतीय जनता पार्टी शामिल हो जाए और जिस ढंग से बिहार में सरकार चल रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसी ढंग से यहां भी लोग मान लें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को नेतृत्व दे दें, वहां हेमंत सोरेन चलाएं या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सरकार चलाएं और भारतीय जनता पार्टी उसका हिस्सा बन जाए। यही है ना एनडीए का ऑप्शन। लेकिन जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने तल्ख तेवर अपना रखा है, बाबूलाल मरांडी जो पहले मुख्यमंत्री हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं, अब जो उनका उग्र तेवर है, जो उनके ट्वीट देखें, बाकी चीजें देखें, भ्रष्टाचार के मामले में हेमंत सरकार को, लापरवाही के मामले में हेमंत सरकार को, प्रशासनिक अक्षमता के मामले में हेमंत सरकार को जिस हिसाब से, जिस तेवर में वो घेर रहे हैं, वो कहीं नहीं दिखता कि भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार में शामिल होने वाली। जो रुख है बाबूलाल मरांडी का, जाहिर तौर पर केंद्र के इशारे पे ही होगा। तो एक बात तो साफ मानिए, अभी जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार में नहीं शामिल होने वाली। हाँ, इसके लिए हेमंत सोरेन अगर मन बना ले, वो मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ दे और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री कुर्सी पर लाके बिठा दे, तो एक उम्मीद बनती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री के तौर पर, विधायक दल के नेता के तौर पर कल्पना सोरेन करें, जो आर्मी बैकग्राउंड की है, उनके पिता आर्मी के थे, उनकी छवि काफी साफ सुथरी है, अच्छी ओजस्वी वक्ता है, अलग अलग मंचों को उन्होंने बेहतर कर दिखाया है, जो भी एक तरीका है, सलीका होता है। और इसके उलट हेमंत सोरेन के खिलाफ बहुत सारे मामले हैं, मुकदमे हैं, प्रशासनिक अक्षमता के मामले हैं, भ्रष्टाचार के कई मामले हैं, जेल तक जाना पड़ा उन्हें। उनके रहते हुए भारतीय जनता पार्टी अगर वहां सरकार में शामिल हो जाती है तो काफी कुछ गड़बड़ होगा। कल्पना सोरेन की सूरत में ये मामला बदल सकता है। तो क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने के लिए राजी हैं, अपने पत्नी को उस जगह पर लाके बिठाने के तैयार है, या फिर हेमंत सोरेन इतने बड़े उदार दिल के हो जाएंगे जो भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे पड़े हैं, कहते हैं वॉशिंग मशीन में चले जाएंगे, भ्रष्टाचार के मामले साफ हो जाएंगे उनके, और भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल लेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल असंभव है। हाँ, तो फिर हो क्या सकता है झारखंड की राजनीति में? वहां के जानकार कहते हैं, वहां के विशेषज्ञ कहते हैं, एक बात की बड़ी प्रबल संभावना है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा विघटन हो, बिरसा कांग्रेस के नाम से या झारखंड कांग्रेस के नाम से एक नया गुट तैयार हो जाए। 16 विधायक हैं फिलहाल विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के, उसमें टूट के लिए, स्पष्ट टूट के लिए 1/3 संख्या जो होती है, वो 7 से 8 विधायक टूट जाए कांग्रेस पार्टी को 16 में से और एक नया गुट बना ले, उसको मान्यता देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो को, और उसके आधार पर वो सपोर्ट करे हेमंत सोरेन सरकार को, और उस लिहाज से वहां पर कांग्रेस मुक्त सरकार हो जाए। एक अभिलाषा, एक उम्मीद केंद्र सरकार की, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसकी अभिलाषा पूरी हो जाएगी कि एक राज्य से और कांग्रेस चली गई। अभी वहां की सरकार में, झारखंड की सरकार में कांग्रेस पार्टी शामिल है, उसके मंत्री शामिल हैं, कहीं से भी कांग्रेस मुक्त सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शुरू से 2014 से मोटे तौर पर इरादा है कि कांग्रेस मुक्त राजनीति हो। हाल में जो उधम मचाया है लोकसभा के अंदर में राहुल गांधी ने, तो और भी आजीज होकर चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की, जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, हेमंत सोरेन पिंड छोड़ा, ये कहने के लिए तब उनको ये मौका मिलेगा कि केंद्र से जो रिश्ता गड़बड़ चल रहा है, बहुत सारी राष्ट्रीय, बहुत सारी विकास योजनाएं केंद्र में अटकी पड़ी है। डबल इंजन सरकार तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, कांग्रेस मुक्त सरकार अगर हो जाएंगे तो एक उम्मीद बन जाएगी, जो केंद्र के पास रुके पैसे हैं, सब कुछ योजनाएं हैं, उसमें गति मिल जाएगी। ये संभावना हो सकती है। ये संभावना इसलिए हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय इकाई है, वो किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के उस आइडियोलॉजी को मर्ज नहीं करना चाहती है जिस आइडियोलॉजी पर वहां खड़ी है। इनफैक्ट झारखंड में उसके जो प्रतिद्वंदी है, उसके वोट बैंक के जो कब्जे करने वाले लोग हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं। झारखंड के अलावा पड़ोस के राज्यों को आप ले लें, उड़ीसा को ले लें, छत्तीसगढ़ को ले लें, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन दोनों राज्यों में आदिवासी वोटर है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन झारखंड में आदिवासी वोटरों के लिए एक अलग पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। उसके रहते हुए आदिवासियों को अपने पास ला पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो रही है।
झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और 14 लोकसभा सीटें में अगर अलायंस कर लेती है वो आदिवासी वोटरों से, आदिवासियों से जेएमएम के नाम पे, तो फिर उनका कहाँ होगा? 14 सीटों को कुर्बान कर देना। जाहिर तौर पर जब अलायंस बनेगा जेएमएम के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव के समय में, अगर केंद्र की राजनीति उसी हिसाब से चलती है, तो 6-6 का हिस्सा बनेगा दोनों के बीच में। और 6-6 के हिस्से के बावजूद भी ये जरूरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी 6 के 6 पे जीत के आए। लेकिन जो सूरत झारखंड में बनती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ जब जब तल्ख तेवर में रहती है भारतीय जनता पार्टी, 12 सांसद तक जीत के चली आई है 14 में से, तो वो अंदाज भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना प्रतिद्वंदी मानती है कि आदिवासी वोटर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मजबूत रहते हुए नहीं उसके साथ आ सकते हैं, और उसके साथ अगर मर्ज हो गई तो चले ही गया मामला। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई किसी भी सूरत नहीं चाहती है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कोई सरकार बने, उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल हो। इसलिए वहां एनडीए की सरकार बनने की नौबत धूमिल होती जा रही है। अगर ऐसा होना होता तो ये 2 नवंबर 2024 में रिजल्ट आया था झारखंड विधानसभा का, तब हो गया होता। नहीं हुआ होता तो 2025 नवंबर में हो गया होता। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव आया, नतीजा आया जिसमें प्रचंड बहुमत आई एनडीए को। उसी प्रचंड बहुमत के लालच में जेएमएम आ जाती भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के जेएमएम की ये बात भी है कि वो महागठबंधन में बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ सीटों में चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन महागठबंधन में उसको जगह नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, आरजेडी नहीं दिया। बिहार विधानसभा में उनको एक भी सीट पे चुनाव लड़ने का अवसर नहीं दिया महागठबंधन। कहते हैं इसी आधार पर एक नाराजगी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा में, जो पार्टियां उनको बिहार में चुनाव लड़ने के लिए नहीं दे रही है, यहां पर अलायंस करके सरकार चला रही, तो सरकार में अपर हैंड है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। बहुत नाराज हुए थे, कह रहे थे वो तोड़ देंगे आरजेडी से गठबंधन, अगर वो बिहार में उनको समझौता नहीं, सीट नहीं मिलती है वो तोड़ देंगे कांग्रेस से गठबंधन। बीते नवंबर के बाद से लगातार कई चरणों में अमित शाह गृह मंत्री, जो सरकार के रणनीतिकार है, नई सरकार बनेगी, टूटेगी, गिरेगी, उसके आर्किटेक्ट हैं अमित शाह से हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की साथ साथ मुलाकात हुई। उसके अलावा प्रधानमंत्री अगस्त महीने में जब गुरु जी है जो हेमंत सोरेन के पिताजी हैं, इसके अलावा अगस्त में जिन दिनों गंगाराम अस्पताल दिल्ली में गुरुजी यानी दिसाम गुरु शिबू सोरेन का इलाज चल रहा था, उनका निधन हुआ, तो प्रधानमंत्री खुद प्रोटोकॉल तोड़ के उनको देखने गए, उनके तीमारदारी की बात करते रहे लगातार हेमंत सोरेन से। जो राब्ता बना था हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री के बीच में अगस्त से बना है, पिछले अगस्त से। उसके बाद चले गए, अगस्त में गुरुजी चले गए। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विशेष तौर पर गुरुजी के जो द्वादश कर्म है उन तमाम आयोजनों में भेजा गया केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर। ये सारी बातें तब से चली आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी को अगर जेएमएम की सरकार में शामिल होना होता तो हो गया होता पूरा मामला, खासकर नवंबर में तो हो ही गया होता। जब नवंबर में एनडीए की सरकार बन रही थी बिहार में, उस वक्त जिस समय शपथ ले रहे थे 20 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसी वक्त हेमंत सोरेन के साथ हो सकता था भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नए तरीके से ओथ सेरेमनी करती है, वहां हो जाती, मिल जाती। या फिर उस समय कहा गया, बात चली क्योंकि इतनी ज्यादा मुलाकातें हो रही थी, इतना समय व्यतीत कर रहे थे अमित शाह के साथ, प्रधानमंत्री के साथ हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, तो कहा जा रहा सब कुछ खड़मास खत्म होगा, यानी 14 जनवरी की शुरुआत होगी और सरकार बन जाएगी। अब 14 जनवरी क्या, अब तो फरवरी बीतने जा रहा है। फरवरी में नगर निकाय के वहां चुनाव हो रहे हैं, वहां पर 48 नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के बीच में सीधा संघर्ष है कई सीटों पर। उस संघर्ष की नौबत नहीं आती, साथ मिलकर चुनाव लड़ लिए होते। और इसके नतीजे आने हैं, 23 को इलेक्शन है और 24 को नतीजे आने हैं। इसलिए कह रहे हैं 24 के बाद जो कुछ ही बनेगा नगर निकाय वाले चुनाव के बाद, तो तय कर लेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, उनको अपनी सरकार में कांग्रेस पार्टी को मौजूदा हालत में ही शामिल रखना है। झारखंड कांग्रेस में कोई बड़ा विक्टर होने वाला है बिरसा कांग्रेस के नाम से, या फिर किसी नए नाम से एक गुट तैयार होने वाला है 6-8 विधायकों का वहां से, और जिसकी मान्यता देंगे रविंद्र महतो जो वहां के विधानसभा अध्यक्ष हैं। और इस नए गुट के साथ झारखंड में कांग्रेस मुक्त सरकार चलाएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। मौजूदा हालत है वहां पे, आपको बता दें कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे 34 विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और महागठबंधन की बात करें मौजूदा शक्ल में 56 विधायक हैं। 81 सदस्यीय विधानसभा के अंदर में 56 विधायक फिलहाल इस मौजूद सरकार के साथ हैं, जिसमें आरजेडी के लोग हैं, 16 कांग्रेस पार्टी के हैं, आरजेडी के 4 हैं, उसके अलावा सीपीआई-एमएल के 2 लोग हैं। तो सीपीआई-एमएल टूट तो नहीं हो सकती है, अगर सरकार नए तरीके से सजाने और संवारने की आवश्यकता पड़ेगी, महागठबंधन से अलग ले जाने की बात पड़ेगी, तो ये भी मुमकिन है कि आरजेडी के जो 4 विधायक है राष्ट्रीय जनता दल के, वो टूट के आ जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अलग धड़ा बनाकर। वहां टूटना बड़ा आसान है, वहां अगर 2 भी टूटता है तो बात बन जाती है, 1/3 की बात है। और जहां तक 1/3 की बात है, 16 विधायक है कांग्रेस पार्टी के साथ, उनमें से जो टूटने की संख्या होगी मान्यता के लिए, नया गुट की मान्यता के लिए,
8 विधायक की जरूरत पड़ेगी। कई विधायकों का नाम आ रहे हैं राज्य सरकार में। स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, उनका जिक्र होता है। उसके अलावा गिने हुए लोग हैं, कश्यप साहब हैं, कई लोग हैं जो सार्वजनिक तौर पर दिखते रहे हैं कि वो टूटना चाहते हैं। कई दफे बात चली है, इन जो सरकार में शामिल मंत्री हैं उनको हटाने के लिए कैंपेन हो रखा है। दिल्ली में जाके कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, विधायकों ने जाकर मुलाकात की कि भैया ये लोग जो सरकार में शामिल हैं कांग्रेस पार्टी के नाम पे, वो कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे, तो उनके खिलाफ एक बगावत सी है। कांग्रेस में टूट की पूरी संभावना है, कमजोर स्थिति है वहां कांग्रेस। तो ये मुमकिन है, जो सरकार में बदलाव की बात की कह रहे हैं लोग, वहां पर धरातल पे कह रहे हैं इस 24 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आएगा नगर निगम का, नगर निगम में जो कॉन्फ़िगरेशन है, फाइटिंग है, वो क्लियर हो जाएगा। कहाँ का कौन नगर मेयर बनता है, क्या बनता है, कितने नगर पार्षद आते हैं, वो सब के क्लियरिटी के बाद एक झटके में 27-28 तारीख के आसपास झारखंड में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। बड़ा बदलाव को लेकर यही कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस मुक्त सरकार लाएगी। अभी कांग्रेस के साथ मिलकर के महागठबंधन के साथ सरकार चला रही है। इस बात की प्रबल संभावना है कि कांग्रेस में कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो, 16 में से 10 टूटे या 8 टूटे, 6 टूटे, जितने टूटे, और एक नया धड़ा बने, बिरसा कांग्रेस के नाम से एक नया धड़ा बने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उसमें बिखराव हो, झारखंड में एक अलग यूनिट बन जाए। कांग्रेस से टूटा यह धड़ा या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में विलय कर जाए या फिर एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पे वहां मौजूद हो, आगे की पॉलिटिक्स का रास्ता देखे। क्योंकि कांग्रेस के नाम से जीते हुए लोग चाहेंगे क्षेत्रीय कांग्रेस पार्टी नहीं बन जाए। इस आरोप में बना ले वो कि केंद्र उनकी सुन नहीं रहा है, सीधे रास्ता है, और सरकार में शामिल हो जाए। और एक अभिलाषा केंद्र सरकार की पूरी हो जाए कि झारखंड में एआईसीसी मुक्त सरकार चल रही है और वो एक रास्ता कायम हो जाए। और फिर ग्राउंड पे जो लड़ाई यथावत राजनीतिक लड़ाई जारी रहे, भारतीय जनता पार्टी जेएम से लड़ती रहे, कोशिश में लगी रहे। जो अगला चुनाव है 2030 का, 2029 का विधानसभा का, उसमें एक सीधी फाइट हो और उसके आधार पर तय हो जाए कि कौन जीतता है कौन। इससे पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूंगी, अभी 2 सीटों के लिए झारखंड में राज्यसभा का चुनाव होना है। एक सीट जो शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुआ है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं दीपक प्रकाश, उनके मैच्योरिटी हो रही है अप्रैल में। ये 2 सीटों पे चुनाव होना है। एक सीट के बारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कह दिया है, पारिवारिक स्थिति को देखते हुए, अंजलि सोरेन जो शिबू सोरेन की बेटी है, उड़ीसा में रहती है, कोकरझार में उनकी शादी हुई, परिवार वहां बसा हुआ, लेकिन पारिवारिक समीकरण के तहत अंजलि सोरेन को राज्यसभा की उस सीट पर भेजने की तैयारी कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जहां शिबू सोरेन की निधन की वजह से खाली हुआ है। और दूसरा सीट जो भारतीय जनता पार्टी को खाली हुआ है, उसको जिताने के लिए 27 विधायकों की जरूरत है। 27 विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के अंदर 24 विधायक, जब तक 3 और विधायक कहीं और से नहीं आएंगे, आरजेडी के टूटे या जहां से टूटे, कांग्रेस पार्टी की क्रॉस वोटिंग हो, जो भी हो, तो ये लड़ाई होनी, एक सीट की लड़ाई होनी। उसके उस सीट के लिए शिबू सोरेन की ही पुत्र वधू दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में टूट के चली आई, वो चली आई है दिल्ली पैरवी करने के लिए कि मुझे उस सीट से भेजो। तो अगर ऐसी गोटी चली तो ये मुमकिन है शिबू सोरेन की बेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से राज्यसभा पहुंचे, उनकी पुत्र वधू भारतीय जनता पार्टी के टिकट से राज्यसभा पहुंचे। अगर सीता सोरेन मैदान में होगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी क्रॉस वोटिंग करके उन्हें जिताने का काम कर सकती। तो इस समीकरण में बात हो रही है, लेकिन ये सब कुछ तय हो जाना है 24 तारीख के बाद। 24 फरवरी को जैसे ही नगर निगम का नतीजा आएगा, ये संभावना प्रबल दिख रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के टूटे दड़े के साथ सरकार चले। एआईसीसी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, वो सरकार से हट जाए, मतलब ऐसी नौबत आ जाए और नए तरीके से नए कॉन्फ़िगरेशन सरकार बने। ये भी मुमकिन है, टूटे हुए धड़े के लोग अपने हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो। विधानसभा अध्यक्ष भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, रविंद्र महतो। उनकी भूमिका ये रही है कि पिछले विधानसभा को याद करें तो आप उस समय उन्होंने मान्यता ही नहीं दी। झारखंड विकास मोर्चा टूट करके भारतीय जनता पार्टी मिल गया था और भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को अपने सदन का नेता बना दिया था, लेकिन प्रतिपक्ष का नेता बन जाए बाबूलाल मरांडी, ऐसा होने ही नहीं दिया विधानसभा अध्यक्ष ने। पूरा मामला पूरे सत्र तक टला रहा और इसके पीछे यही वजह है, जो स्टैंड लेने वाले व्यक्ति हैं उसमें विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है झारखंड मोर्चा के विस्तार में। इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोई भी धड़ा टूटे, किसी भी सूरत में टूटे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हक में ही फैसला होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सूरत में इस बात की संभावना टलती हुई दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में शामिल होगी, जो बड़ा बदलाव आएगा। संभावना प्रबल इस बात की है कांग्रेस पार्टी टूटे, ये बात साफ दिखनी भी शुरू हो रही है। दरार सा दिख रहा है पार्टी के अंदर, बड़ा नाम भी लोग ले रहे हैं। फिर अगले वीडियो में उन नामों के सहारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कांग्रेस पार्टी कौन से नेता, कौन से विधायक टूटने वाले हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में, जो सरकार को लेकर बड़ा बदलाव होने वाला है। उसमें आखिरकार कांग्रेस मुक्त झारखंड में कैसे सरकार बनने वाली है।
फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।